नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सहसा। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणो अमंगलिं पते। भोजामि समय बाहुड़े मिनमो सुध केवली। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते। चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। जिन स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मम। श्री विमल धारा जन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रभावती रागादि विकल्प तोड़ी गए। माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। श्रीमद् भगवत कुंदकुंदाचार्य देव की यह अनुपम अद्भुत रचना है और एक एक बात अनुभव की गहराइयों से निकली है। हम शायद एक आध महीने पहले कोटा आए थे, तब शायद 49-50 नंबर गाथा के आसपास चर्चा हुई थी। समय सार का जीवाधिकार संपन्न हो चुका और कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। विद्यार्थी तो शायद नहीं, लेकिन और तो बहुत सारे लोग नियमित सुनते हैं। ज्ञानचंद जी बाबू जी साहब, तो जो प्रकरण हमारा चल रहा है समय सार ग्रंथ में, उसी प्रकरण को हम आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ चल रही है। समय सार ग्रंथाधिराज की 72वीं गाथा की चर्चा पिछले 5 दिनों से चल रही है। आज छठा दिन है। समय सार की 72वीं गाथा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण गाथा है। 72वीं गाथा ही ऐसी गाथा है जिस गाथा की चर्चा सुनने से ही आनंद आता है। यहाँ मुमुक्षु आश्रम कोटा में अकेले 72वीं का आनंद नहीं, हम 73वीं गाथा का भी आनंद लेंगे। आज 72 की चर्चा थोड़ी कर लेते हैं, कल 73 की चर्चा करेंगे। विचार तो ये था कि आज 73 तक पहुंच जाएं, लेकिन वो थोड़ा सा कलश और विषय रह गया। धीरे धीरे चलते चलते गाथा पढ़ते हैं, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। रिपीट करोगे भाई बच्चों सब? णादूण आसवाणम असुचेतं च विवरीय भावं च। दुःखस्य कारणं तिय तदोनियतिं गुणदी जीवो। इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर आत्म करे इनसे निवर्तन। दुख कारण मान कर। आश्रम छोड़ने लायक है। आश्रमों से निर्वृत्ति का प्रसंग चल रहा है। इन आश्रमों से कैसे निवृत्त हो? अरे कैसे निवृत्त हो ये तो छोड़ो, ये तो बाद की बात है। कैसे निवृत्त होगा ये तो 73वीं गाथा में कहेंगे। पहले ये तो नक्की करो कि क्यों निवृत्त हो। बिगाड़ा क्या है इन आश्रमों ने तुम्हारा? आश्रमों से क्यों निवृत्त होना चाहते हो? नीरज जी साहब, आश्रमों से क्यों छूटना चाहते हो? क्या इन आश्रमों में ऐसी क्या बुराई है? सुनो भैया,
जिन जिन को भी छुड़ाना चाहते हैं पहले उसकी बुराई बताते हैं। बहुत प्रैक्टिकल गाथा है। घर घर में ऐसा माहौल आपने देखा होगा, बच्चों को जिस चीज़ से छुड़ाना है उसकी बुराई करते हैं, जिन गलत संगति वालों से छुड़ाना है उनकी बुराई करते हैं। तो तुम्हें पता है वो कितना गंदा है, तुम्हें पता है वो कैसा है, तुम्हें पता है उसका स्वभाव कैसा है, वो विपरीत है, तुम्हें पता है वो तुम्हारे भी और परेशानी का कारण बन जाएगा, उसके चक्कर में पड़े रहोगे तो तुम्हें भी जेल हो जाएगी, उसकी संगति में रहोगे तो तुम्हें भी सजा मिलेगी। टीचर लोग क्या करते हैं विद्यालय में, देख वो तो बिगड़ा हुआ है ही, तो यदि उसकी संगति में रहेगा तो तुझे भी सजा मिलेगी। क्या ये आश्रम है ना, ये बिगड़ा हुआ है। यदि हम आश्रम की संगति में रहेंगे तो हमें भी सजा मिलेगी। यद्यपि आत्मा इन आश्रमों से अत्यंत भिन्न है, लेकिन उसके बावजूद भी इन आश्रमों की अशुचिता बता रहे हैं, इन आश्रमों की विपरीतता बतला रहे हैं, इन आश्रमों को दुख का कारण बता रहे हैं। 3 हेतु दिए। तो साहब जी इनको छुड़ा दोगे तो है कौन? बोले तुम्हें पता नहीं कि सामने कौन खड़ा है। आश्रम को यदि बुरा बताया है तो अच्छी चीज़ बताओ। बच्चे से कोई चीज़ छुड़ानी है, ये गंदी है, इसको छुड़ानी है, तो क्या करें? छोड़ नहीं रहा है। देखो किसी बच्चे ने हाथ में चाकू पकड़ लिया, 3-4 साल का लड़का है, 2-3 साल का है, 2 साल का है, चाकू पकड़ लिया उसने और आगे से पकड़ लिया, जहाँ से नाइफ काटने का काम कर वहाँ से पकड़ लिया। अब मूर्ख लोग तो क्या करेंगे, उससे ज़बरदस्ती छुड़ाने की कोशिश करेंगे क्या, और ज़बरदस्ती छुड़ाएंगे तो उसका हाथ कट जाएगा। तो समझदार व्यक्ति क्या करेगा? कैसे छुड़ाना है बोलो? पहले तो उसको छी, 1.5 साल का 2 साल का बच्चा है, उसे गंदा बताएंगे। यदि वो फिर भी नहीं छोड़ता है तो उससे कहेंगे अरे दुख का कारण है, हाथ कट जाएगा, नुकसान हो जाएगा। फिर भी यदि वो नहीं छोड़ता है उसे विपरीत बतलाएंगे, दुख का कारण और अशुचि बतलाएंगे। यदि नहीं छोड़ता है तो एक ही उपाय है, उसे उससे अच्छी कोई चीज दिखा दो। 1-2 साल के बच्चे से कोई चीज छुड़ाने का उपाय क्या है? अच्छी चीज दिखा दो, और अच्छी चीज दिखेगी तो वो अपने आप छुड़ाना नहीं पड़ेगा। नेचर होता है ऐसा बच्चों का, बहुत प्रैक्टिकल। आपको अच्छी चीज दिखी और बुरी चीज छोड़ देता है। अपने अपने स्वभाव को देख लो जरा कि नहीं साहब हम तो बड़े हो गए, हमारी कान तुलना 1-2 साल के बच्चों से कर रहे हो कि नहीं? 1-2 साल के बच्चों से नहीं कर रहे हैं। नया मोबाइल आ जाता है तो पुराने मोबाइल को कौन चलाता रहता है? बोलो नया आ गया क्या, नया वर्जन आ गया, लेटेस्ट आ गया, अब वो पुराना, अब उसे अब तो पड़ा रहेगा वो घर में, भले ही फेंका नहीं जाए क्या, लेकिन यूज में भी नहीं आएगा। अभी हम ये कह रहे हैं आश्रमों के सामने किसको खड़ा करें कि आश्रमों को छोड़ देवे, कि बेटर से बेटर चीज, कि कुछ तो बताओ क्या बेटर, आश्रमों से बेटर क्या होगा? साहब यदि ये जीव पाप कर रहा था तो अब एक काम करो, मूवी देखने के लिए जा रहा था तो फिर यहाँ कोई अच्छा प्रोग्राम करा दो, स्टेज शो, तो उसको छोड़ देगा, यहाँ रुक जाएगा। ऐसा करते हैं ना अपन। ये जीव पाप में लगा हुआ था, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में, तो क्या काम करो, तो इसको पूजन में ले आओ, यहाँ विधान में ले आओ, तो क्या होगा कि उधर से हटेगा और इधर लग जाएगा। अरे आचार्य देव कह रहे हैं जैसे वो पाप कार्य थे वैसे ही ये पुण्य कार्य है। बोले सिर्फ क्या कहेंगे, युगल जी बाबू जी के शब्दों में कहूं तो एक बिना नहाया हुआ है और एक नहाया हुआ है, इतना ही तो फर्क है, और कुछ नहीं है। सब समझ गए होंगे यहाँ सब पुराने लोग, क्या साहब नवनीत जी साहब, एक बिना नहाया हुआ है और एक नहाया हुआ है तो दोनों एक जैसे ही। ये जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ये भी है, तो कोई अच्छी चीज दिखाओ, अच्छा मोबाइल दिखाओ, अच्छा लैपटॉप दिखाओ तो आश्रम छोड़ देगा। अरे क्या बात कर रहे हो, तो क्या करें बोलो? बोले ऐसी चीज दिखाएंगे जिससे ऊपर कोई दूसरी चीज नहीं होगी।
बोले दिखाओ कोई चीज, बताओ भैया क्या। मुनिराजों से ऊपर अरिहंत, अरिहंत से ऊपर सिद्ध भगवान, सिद्धों की पूजन कर रहे हैं अपन क्या। सिद्ध भगवान सर्वोच्च हो अतएव बसते, सिद्ध भगवान कि उससे भी ऊपर कुछ है क्या? भगवान आत्मा, क्या इससे ऊपर और कुछ नहीं है। सुरेंद्र जी भाभी साहब, सबसे ऊपर जो है भगवान आत्मा, उस भगवान आत्मा को आश्रमों के सामने खड़ा कर दिया। ये 72वीं गाथा की टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने आश्रमों के सामने भगवान को नहीं, भगवान आत्मा को, भगवान को नहीं, भगवान की अम्मा को खड़ा कर दिया। भगवान नहीं, भगवान मेकर, क्या भगवान नहीं, भगवान का जन्मदाता, जिससे भगवान अवस्था का जन्म हो, उसे सामने ला करके खड़ा कर दिया। ये वो टीका है भाई साहब, जिस टीका में अमृत चंद्राचार्य देव ने इस गायक भगवान आत्मा के लिए 3 बार इस आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग किया है। भगवान आत्मा, भगवान आत्मा, भगवान आत्मा। किसकी चर्चा कर रहे हैं? महावीर भगवान की आत्मा की, किस आदिनाथ भगवान की आत्मा की, किसके आत्मा की चाहे? बोलो अतिशय। ये उस अतिशय वाले आत्मा की चर्चा है जिसके अवलंबन से ऐसा अतिशय हो जाता है कि परमात्मा बन जाते हैं। ये आदिनाथ की नहीं, अनादिनाथ की चर्चा है। ये बनने वाले भगवान की नहीं, बने बनाए भगवान की चर्चा है। ये उस भगवान को सामने ला करके खड़ा कर दिया। अरे तू देख तो सही, तू आत्मा नहीं, तू परमात्मा है। अरे तू देख, परमात्मा बनने की शक्ति नहीं है, तू बना बनाया भगवान है। अभी कि साहब भगवान बनूंगा तो, अरे बनने का चक्कर नहीं है यहाँ, क्या यहाँ बनने का चक्कर नहीं है। यहाँ रफ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो प्योर पॉलिश्ड डायमंड की बात कर रहे हैं। यहाँ तो क्या कह रहे हैं, कौन है ये भगवान आत्मा? बोले आश्रमों के सामने खड़ा कर दिया और एक हेतु कहा कि तू आश्रमों को जान ले। तो इनको जान ले बस, और कुछ नहीं करना है। जानने से काम हो जाएगा। ज्ञान के गीत गाए, पूरी गाथा की टीका में ज्ञान के गीत गाए, पूरे अधिकार में ज्ञान के गीत गाए हैं, पूरे समय सार में ज्ञान के गीत गाए हैं। आश्रमों से छोड़ने के लिए क्या उपाय करें किरण भाई? बोले नादूण आसवान, जानो बस, सिर्फ जानो, सिर्फ जानो कि जानने से हो क्या जाएगा। अरे जानने से ही तो सब कुछ होगा। कि क्या जानना है? कि आश्रमों को अशुचि जानना है। अब सबसे बड़ी बात यह है इस गाथा की कि इस गाथा में अशुभ आश्रमों को अशुचि नहीं कहा, यहाँ आश्रम मात्र को अशुचि कहा गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है इस गाथा का। आश्रम अशुचि है। अशुभ आश्रम को तो सारा जगत अशुचि कहता है, शुभ आश्रमों को कौन कौन अशुचि कहता है? बोलो। यहाँ जब आश्रमों को अपवित्र कहा गया तो कौन से आश्रम को अपवित्र कहा गया? ये आश्रम अशुचि हैं तो पापाश्रम या पुण्याश्रम? ये आश्रम विपरीत स्वभाव वाले हैं तो पापाश्रम या पुण्याश्रम? ये आश्रम दुख के कारण है तो पापाश्रम या पुण्याश्रम? अरविंद जी साहब बोलो। दोनों दुख के कारण है। क्या बात कर रहे हो आप? दोनों आश्रम दुख के कारण है। तो यहाँ जिन मंदिर में विधान करने के लिए आए तो दुख के कारण जान के आए थे। ये दुख के कारण है। कि विपरीत स्वभाव वाले कह रहे हैं। दुखस्य कारणम थी शब्दों का प्रयोग किया है। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी? क्या कह रहे हो? कुंदकुंदाचार्य देव क्या कह रहे हो आप? ये कौन सी बातें लिख रहे हो आप? पूजन और विधान कि भाई एक बात नक्की करो, आत्म स्वभाव के सामने ये कैसे है? बस यहाँ तो ये नहीं देखना है हमारे को कि इससे अच्छा है कि इससे अच्छा है कि क्या है, वो तुलना नहीं करनी है। स्वभाव से विपरीत है या नहीं। विगत दिनों में आइए जैन साहब, सुना होगा आपने, विगत दिनों में हमने चर्चा की कि कपड़ों के ऊपर यदि कोई कीचड़ गिर जाए तब तो वो खराब हो गए कपड़े। ठीक है ना? क्यों अशोक जी साहब? कपड़ों के ऊपर कीचड़, आपने भी सुना, कपड़ों के ऊपर कीचड़ गिर जाए तो कपड़े खराब हो गए ना। और अभी आप यहाँ वो सब मंत्र विधि कर रहे थे, स्वस्तिक चिन्ह बनाओ हमारा साथी,
और ऐसे करते करते हाथ से किसी की टक्कर लगी और केसर गिर गई कुर्ते पर, तो कुर्ता खराब हुआ कि नहीं हुआ? है मांगलिक हो गया ना, पूरा ऐसे ऐसे पूरा सारा यहाँ बह गया। कमल जी बोरा साहब अब पहनने लायक है कि नहीं है? बीडी जैन साहब क्या करें बोलो, गंदा हुआ कि साफ है? सुनो, वो जो केसर लाए थे ना, वो केसर शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहन करके नहा धो करके तैयार होकर के पीसी थी। क्या बहुत पवित्र है, क्या बात कर रहे हो आप इसकी तुलना कीचड़ से कर रहे हो? अरे भाई कपड़े खराब, कपड़े की स्वाभाविक पवित्रता तो दोनों में नहीं है। माने चाहे वो कीचड़ हो चाहे सब्जी गिर, अच्छा एक उदाहरण दिया मैंने कहा बादाम का हलवा गिर जाए तो इसके ऊपर है? रास्ते में चलते चलते कबूतर ने बीट कर दी, रास्ते में चलते चलते किसी गाड़ी वाले ने कीचड़ उछाल दिया, कीचड़ से कुर्ता गंदा हो गया एक चीज, और भोजन करते करते अच्छा बादाम का हलवा बना था, बिल्कुल प्योर बादाम का, क्या वो इसके ऊपर गिर गया, तो बोलो कुर्ता गंदा हुआ कि नहीं हुआ? नगेश जी क्या करना है? अरे यार इतना महंगा बादाम का हलवा है, कुर्ते की कीमत बढ़ गई भाई साहब। कीमत बढ़ गई। अरे भाई वो मलिन हो गया, वो स्वाभाविक पवित्रता नहीं रही उसमें। आप उसमें ये मत देखो कि कीचड़ है कि बादाम है, आप उसमें ये मत देखो कि गंदगी मलिनता है कि केसर है, आप ये देखो कपड़े की निर्मलता है या नहीं है। कपड़े की निर्मलता में दोनों बाधा उत्पन्न करने वाले हैं। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा की निर्मलता में ये विभाव भाव है दोनों, चाहे अशुभ आश्रव हो चाहे शुभ आश्रव हो, ये दोनों मलिनता उत्पन्न करने वाले हैं। इसलिए दोनों से बच के रहना। चेहरे पर यदि निशान लग जाए, कुछ काला काला लग जाए, तो साफ करेंगे कि नहीं? अरे चेहरा देख कर क्या साफ करेंगे ना? कुछ गंदगी लग गई, कुछ निशान लग गया, तो हम साफ करेंगे। क्यों? क्योंकि वो गंदगी है, काला लग रहा है। अब मैं ये कह रहा हूं पाउडर लगाते समय पाउडर लगा रह गया, बोलो क्या करना है? पाउडर भी क्या बात कर रहे हो, वो तो सफेद है। गंभीरता से विचार करना कि जिस तरह से वो कालीमा साफ करने योग्य है, उसी तरह से चेहरे पर लगा हुआ एक्स्ट्रा पाउडर भी साफ करने लायक है। क्या यदि तिलक लगाते समय, पंडित जी तिलक लगा रहे थे और तिलक लगाते समय यहाँ की जगह थोड़ा सा हाथ यहाँ भी लग गया, तो रुमाल लेकर के उसे साफ करता है। ये क्या हुआ? चेहरे की स्वाभाविक पवित्रता इन दोनों में नहीं है, इसलिए वो धो देने लायक है, मिटा देने लायक है। यहाँ दोनों प्रकार के आश्रमों की चर्चा कर रहे हैं। फील करने वाली गाथा है भाई साहब, फील कीजिए इसे कि आश्रम आपको मलिनता दिखाई दे रही है या नहीं, इन आश्रमों में अशुचिता दिखाई दे रही है या नहीं, ये महसूस कर कीजिए इस बात को। दुखस्य कारणम किए जो शब्द का प्रयोग किया है, ये दुख के कारण महसूस करने में आते हैं या नहीं? अरे महसूस करने में यदि नहीं आते हैं तो फिर देखना अभी विधान के समय, जैसा अभी 15 मिनट पहले देखा था अपन ने। क्या क्या देखा था भाई साहब? क्या देखा था 15 मिनट पहले? अशोक जी क्या देखा था 15 मिनट? आप तो करा रहे थे। अरे थोड़ा जल्दी जल्दी जल्दी, प्रवचन का समय हो रहा है। क्या क्या हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, अरे फटाफट फटाफट इसको छोड़ दो, नहीं आगे कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। क्या चल क्या रहा है ये तो बताओ मेरे को। कैसा पूजन चल रही है? ऐसे चलती है पूजन? ये जो भाव है ना, ये आश्रम भाव है, ये मलिनता है, ये आकुलता जन्य है, ये आकुलता उत्पन्न करने वाले हैं, ये पीड़ा देने वाले हैं। इन परिणामों में आपको आकुलता की आती है या नहीं? इन परिणामों में आपको बेचैनी महसूस होती है या नहीं? ये आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद में स्खलन करने वाले हैं या नहीं? जैसी आकुलता 2-4 दिन पहले कही थी शायद मैंने, जैसी आकुलता
मूवी देखने जाते समय पिक्चर छूट नहीं जाए, वैसी आकुलता प्रवचन सुनने आते समय निकल नहीं जाए, ऐसी होती है या नहीं। अभी ये मत देखना किसके लिए है, अभी सिर्फ ये देखना कि वो जल्दीबाजी है या नहीं है। अभी सिर्फ ये देखना कि वो आकुलता का परिणाम, आकुलता तो दोनों में सेम है ना। जो आकुलता आपको दुकान भागने के लिए होती है, जो आकुलता आपको शोरूम खोलने के लिए होती है, जो आकुलता आपको जॉब पर जाने के लिए होती है, वैसी ही आकुलता मंदिर आने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, विधान करने के लिए हो रही है या नहीं। आकुलता तो दोनों में बराबर है या नहीं। यहाँ तो आकुलता लक्षण की बात कर रहे हैं, दुख कस्य कारणम की कह करके बात कर रहे हैं, दुख का कारण है या नहीं है की बात कर रहे हैं। बस जानना है और कुछ नहीं करना है कि छोड़ूं या नहीं छोड़ूं। जब समझ में आ जाएगा ना कि ये बुरा है, जब समझ में आ जाएगा ना कि ये मेरे दुख का कारण है, जब समझ अपने आप छोड़ देगा। मैं इस गाथा को प्रैक्टिकल वे में लीजिए, इस गाथा को, ये गाथा क्या कह रही है, ये गाथा क्या बता रही है। ये गुरुदेव श्री का माल है जो आचार्यों के ग्रंथों में से निकाल करके उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या कुछ अद्भुत है बातें। ज्ञान मात्र से ही, जानने मात्र से ही त्याग हो जाता है, और जानता नहीं है तब तक नहीं होता है। बस जानना ही तो, और क्या करना है। देखो, होना और नहीं होना ये मैटर नहीं करता है, ज्ञान का विषय बनना ये मैटर करता है। सब बैठे हुए हैं यहाँ, अभी नीचे भी बैठे हुए थे, कल शाम को बैठे थे, फिर बैठेंगे। अपना आयोजन नीचे होगा, पांडाल में होगा। चारों तरफ जंगल भी है, गार्डन भी है ना, जीव जंतु भी बहुत सारे रहते हैं। आपके बगल में छिपकली आकर के बैठ गई, आपको कितनी तकलीफ हो रही है? पता नहीं है, पता नहीं है। आपके ऊपर चढ़ गई, क्या यहाँ कंधे तक आ गई, आपको पता नहीं है। अरे आपके कंधे पर चिपकली बैठी, भगा ही नहीं रहे, पता नहीं है क्या। अब उसको हटाने का उपाय क्या है? ये लड़का यार हटा ही नहीं रहा है, इसके कंधे ये तो चिपकली कहां से कहां तक आ गई, ये हटा ही नहीं रहा है। उपाय क्या है भैया? उसे बता देना कि चिपकली क्या करना पड़ेगा बोलो? सिर्फ इतना सा यदि बता दिया ना उसको, क्या हटाएगा, क्या उछलेगा? उसे पता लगना चाहिए बस इतना। छिपकली चढ़ गई, कुछ और जीव चढ़ गया, इतना सा ज्ञान मात्र होने पर ये जीव निर्वृत्त हो जाता है। इसे निर्वृत्ति का उपदेश नहीं दिया जाता। ज्ञान में पावर बहुत है, ज्ञान में शक्ति बहुत है, और उस ज्ञान शक्ति के गीत आचार्य देव ने यहाँ गाए हैं। और इसलिए पहला ही शब्द णाधूण माने जान कर, इन आश्रमों की अशुचिता विपरीतता को जान कर, बस जान लो। जो भी आप छोड़ते हो, किसी भी चीज को जानकर छोड़ते हो। आलू छोड़ना है, बच्चे को कितना कहते रहे, ये छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, एक बार उसे समझा दो। यहाँ प्रॉब्लम क्या है? समझना समझाना कोई नहीं चाहता है, सब धमकाना चाहते हैं। बच्चे छोड़ते क्यों नहीं है? अशुचिता का पता ही नहीं, उसे बता दो ये चीज क्या है। वो कह रहा है मेरे को तो अच्छा लग रहा है, उसे बताओ इसकी मलिनता क्या है। छोटे छोटे से बच्चे होते हैं ना, मैं यदि बात करूं 4-6 महीने के बच्चे की, 6 महीने का बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ वहीं सूसू पॉटी कर देता है, क्या हाथ तक उसमें सन जाते, होता है कभी ऐसा हो जाता है, कभी हाथ भी ऐसे हो गए। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यदि कोई संभालने वाला नहीं था तो उन हाथों को लीप ले गए, और बस आगे नहीं कहूंगा क्या हुआ। ये छुड़ाओ तो छोड़े नहीं, मिट्टी खा जाता है। छोटे छोटे से 1.5-2 साल के बच्चे हाथ में चप्पल लेकर के खा जाते हैं, चप्पल जूते खाने लग जाते हैं, मिट्टी खाने लग जाते हैं। अब उनसे कोई व्यक्ति ये कहे छोड़ दे छोड़ दे,
नहीं छोड़ता है वो, फिर जाता है, फिर खाता है। उसको समझाओ। जब ज्ञान में ये बात समझ में आती है, आप क्यों नहीं खाते हो भाई सब चप्पल है? आप क्यों नहीं खा रहे? आप क्यों नहीं विष्ट? आप जानते हो ये विष्टा है, ये गंदी है, ये अपवित्र है, ये अशुचि है, ये छूने लायक नहीं है, ये स्पर्श करने लायक नहीं है। ये ज्ञान ही तो करना है। और करना क्या है? इस आश्रमों को छोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ ये ज्ञान करना है कि ये आश्रम भाव करने योग्य नहीं है। एक प्रश्न यहाँ इसकी टीका और व्याख्या करते समय उठाया गया, तो ज्ञानी भी तो करते हैं फिर समझदार होकर के। आपने तो समझ लिया ना, फिर छोड़ क्यों नहीं दिया? ज्ञानी के भी तो आश्रम होते हैं, ज्ञानी भी तो गुस्सा करते हुए दिखाई देते हैं, ज्ञानी भी तो युद्ध क्षेत्र में लड़ते हुए दिखाई देते हैं, धनुष बाण उठाते हैं और चलाते हैं। क्षायिक सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी तो ये सब होता हुआ दिखाई देता है। बोले सुनो, भले ही दिखाई देता हो, लेकिन वो सब दिखाई देना उनके करने के लिए नहीं है, छोड़ने के लिए। अंदर अभिप्राय से वो हिंसा, क्रोधाधिक, विकारी भाव, उन सब के प्रति तन्मयता टूट चुकी है। ये है महत्वपूर्ण बात। और ये सारा चमत्कार ज्ञान का है। इसलिए अमृत चंद्राचार्य देव बार बार में, बात बात में उस ज्ञान के गीत गाते हैं, ज्ञान की महिमा गाते हैं। ज्ञान की महिमा गाने के लिए श्लोक लिखने लगते हैं। जब तर्क और युक्ति, बुद्धि पक्ष हावी होता है तो वे टीका गद्य में लिखते हैं, और जब हृदय पक्ष हावी होता है तो उनका मन मयूर नाचने लगता है और वे कलशों की रचना करते हैं। पता है ना आप लोगों को? जानते हैं तन्मय हैं? हाँ, गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में भी इसी तरह से। ये अमृत चंद्राचार्य देव की तो स्टाइल ही इसी प्रकार की रही। जब वे तर्क देंगे, युक्ति देंगे, न्याय से बात करेंगे तो गद्य में लिखते रहेंगे, समझाएंगे वो बात को, और फिर समझाते समझाते जब वे भाव विभोर हो जाएंगे, उनका मन मयूर नाचने लगेगा, उनका हृदय जब उस तत्व ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएगा तो फिर वे छंदों की रचना करने लगेंगे और झूमने लगेंगे। तो चलिए हम भी थोड़ा सा यहाँ झूम लेते हैं कलश के माध्यम से। इस गाथा और टीका को संपन्न करने के तुरंत बाद एक कलश दिया है यहाँ। कलश नंबर है 47, 47 नंबर का कलश है। देखिए, अब अतः अब आगामी कलश के माध्यम से उस ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। ध्यान रहे, यह कलश 143 नंबर पेज पर है। ध्यान रहे, यह कलश 4 गाथाओं की विषय वस्तु को अपने में समेटे है। अतः यह कलश इन 4 गाथाओं रूपी मंदिर पर चढ़ाया जा रहा है। कलश चढ़ाया जा रहा है मंदिर पर, मंदिर पर कलश चढ़ाया जा रहा है। कहाँ कहाँ चढ़ाते हैं? मंगल कलश सजाओ, कलश विराजमान कराया था अभी आपने मांडने के ऊपर। ऐसे ही यहाँ समय सार रूपी मांडने के ऊपर अमृत चंद्राचार्य देव कलश विराजमान करा रहे हैं। कहाँ रखेंगे? माथे पे रखो। कलश विराजमान सबसे पहले कहाँ किया जाता है? मांडवे के सिर पे, सिर पे किया जाता है। मंदिर में यदि कलश विराजमान होता है तो कहाँ होता है? उच्च स्थान पर होता है। मंदिर बनते समय यदि कलश विराजमान होता है तो कहाँ होता है? शिखर पर होता है। इसका मतलब कलश से ऊपर और कुछ नहीं होता। क्या कलश? मंगल कलश, ये मांगलिक है, ये माने मांगलिक कर रहे हैं यहाँ पर। चलिए मालिनी छंद बोलते हैं, कौन गाएगा साथ में? अभिनय जी गाते हो क्या? मालिनी छंद बड़ा सुंदर छंद है। पर परिणति मोचत निधमुदित मखंडम ज्ञान मोचंड मोचई ननु कथम अवकाश कर्तृकर्म प्रवृत्ते रिय भवति कथम हरि गीतिका में बहुत सुंदर पद्यानुवाद किया है दादा ने। ज्ञान की महिमा बता रहे हैं। देखिए पीछे जो 4 गाथाएं चली है ना, पहली गाथा से लेकर 68 नंबर गाथा तक जीवा जीवाधिकार लिखा।
जीव और अजीव के अधिकारों की चर्चा हुई। ये जीव के अधिकार है या अजीव के अधिकार है? भाई साहब आपके क्या क्या अधिकार हैं यहाँ, ये आपको बता दिए। आपके क्या अधिकार है ये आपको बता दिए। तो अब जो कर्तव्य होता है वो अधिकार के अनुरूप कर्तव्य होता है। समझना, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ। जो भी कर्तव्य होगा आपका, मतलब जो आप करेंगे वो आप क्या करेंगे भाई सुमित, माने जो भी हम करेंगे वो क्या करेंगे, जो हमारा अधिकार है, जो हमारे अधिकार क्षेत्र में है वो हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो ही करना चाहिए और वही किया जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। आप अपने अधिकारों से ऊपर उठ करके कुछ नहीं कर सकते हो। तो जब 68 गाथा में जीव और अजीव के अधिकार को बता दिया तो अब कह रहे हैं आप करेंगे क्या? कर्ता कर्म, आपका जीव का अपना अधिकार है, अपना क्राइटेरिया है, अजीव का अपना क्राइटेरिया बन गया। तो जब जीव और अजीव का दोनों का अपना अपना क्राइटेरिया बन गया तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति भी अपने अपने ही अधिकार क्षेत्र में होती है, यह बतलाने के लिए कर्ता कर्म अधिकार शुरू किया। और जीवा जीवाधिकार में जिन 29 प्रकार के बोलों से भिन्न किया था कि बोले ये तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, अब कह रहे हैं कि जो तेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है तू उनका करता भी नहीं है, क्योंकि तेरी सीमा के बाहर है वो सब, मर्यादा के बाहर की चीजें। जो चीजें हमारी मर्यादा के बाहर की हैं वहां हमारा कर्तृत्व भी नहीं चलता है। मैंने कहा भाई साहब यार आपने वो नहीं करा, अरे यार ये अपनी बाउंड्री के बाहर है, क्या अपनी बाउंड्री के बाहर है, अपनी सीमा के बाहर है, तो हम वहाँ नहीं करते हैं, कुछ भी हमारा कुछ लेना देना नहीं है। हम अपने घर की व्यवस्थाओं में तो संलग्न रहते हैं, लेकिन घर के बाहर क्या हो रहा है हमें क्या लेना देना उससे। ऐसे ही कह रहे हैं भाई तुम्हारा घर क्या है, ये चैतन्य तत्व, उस चैतन्य आत्म तत्व की व्यवस्थाओं को देखो तो तुम उसके कर्ता हो। और ये 29 बोल जिन्हें आश्रमवादी कह करके पुकारा गया है, तुम उनसे भिन्न हो, तुम उनके कर्ता नहीं। 59 नंबर गाथा, 69, 70, 71, 72, इन चारों गाथाओं में ये जीव अनादि से इसके आश्रम क्यों हो रहा है, इसको बंधन क्यों हो रहा है, इसका संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, इन सब बातों को बताया। और वहां ये बतलाया कि कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान ही इस जीव के कर्म आश्रम का कारण है, नवीन कर्म बंधन का कारण बनता है। कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान, तो जो अज्ञान कर्ता कर्म संबंधी इसके आश्रम का कारण था, तो आश्रमों से निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ेगा, बोले ज्ञान। अज्ञान यदि आश्रम का कारण है तो ज्ञान आश्रमों से निवृत्ति का कारण है। उस ज्ञान की यहाँ महिमा गाते हुए इस ज्ञान ने क्या काम किया, इस ज्ञान ने आश्रमों को भिन्न जान लिया, इस ज्ञान ने आश्रमों को अत्यंत न्यारा जान लिया, अपवित्र अशुचि मलिन जान लिया, उसके गीत गा रहे हैं। चलिए 47 नंबर जो कलश है इसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। हरि गीति का छंद है। पर परिणति को छोड़ती अरे तोड़ती सब वेद ब्रह्म, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति जब, अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है अरे किस तरह हो बंधन जगी जगमग ज्योति जब हो। अरे भाई साहब जब ये ज्ञान जागृत होता है तो कर्म का बंधन किस तरह से हो सकता है। अब कर्म का बंधन और आश्रम नहीं हो सकता है। तुम्हें पता है कौन आकर के खड़ा हो गया है क्या? अब नहीं चलेगी, वो आकर के बैठ गए हैं। जब मंत्री जी आकर के बैठ गए हैं उस समय स्टेज की सजावट नहीं होती है। अरे साहब सजावट तो अच्छी चीज है क्या? बोले अब नहीं, बंद हो गया सब काम। बोले नहीं थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, चुप रहे, उसको नहीं दिखेगा, वो चुप रहे, तू तो बैठ जा, हो गया सब। करेगा तो दिखेगा, सुधार करता हुआ दिखेगा तो वो गड़बड़ी दिखेगी। और यदि तुम्हें नहीं देखनी है तो अपना काम करने दो। ये ज्ञान चंद जी आकर के बैठ गए हैं यहाँ पर।
क्या ये ज्ञान उदित हो गया है, ये ज्ञान प्रकट हो गया। अरे प्रचंड ज्ञान, पर परिणति को तोड़ता हुआ, पर परिणति का खंडन करता हुआ, पर का विभाग करता हुआ, पर से दूर भागता हुआ, पर से निर्वृत्त होता हुआ, क्या है ये अखंड ज्ञान? सारे भ्रम को तोड़ती सब भेद भ्रम। जितने भेदों संबंधी भ्रम थे सारे भ्रम टूट गए। कौन से भेद भ्रम को तोड़ती? आत्मा और आश्रवों में भेद, ये भ्रम था क्या? कि नहीं, शुभाश्रव और अशुभाश्रवों में भेद के भ्रम को तोड़ती हुई। समझना क्या कह रहे हैं यहाँ जो भेद भ्रम को तोड़ने की बात कही है, शब्द दिख रहे हैं क्या आपको? दिख रहे थे क्या बीच बीच में? शुभ आश्रम और अशुभ आश्रमों के बीच में जो भेद का भ्रम खड़ा हो गया है, उस भेद के भ्रम को तोड़ता हुआ, अरे गलत फहमी से इसे मैंने अच्छा मान लिया था, ये तो उससे भी ज्यादा खराब है। क्या ऐसे प्रयोग किए हैं साहित्यकारों ने? ताके ऊपर सिल पड़े नाम हृदय से जाए, बलिहारीता पाप की पल पल नाम रटाए। सुनी क्या लाइनें कभी? ऐसे प्रयोग किए हैं। उस पुण्य के उदय के ऊपर पत्थर पड़े उसके ऊपर क्या बातें पड़े उसके माथे पे। क्यों, किस लिए कह रहे हो ऐसी बात? कि जिसके उदय में आने पर, जिसकी मौजूदगी हो जाने पर इस जीव के हृदय से प्रभु का, पंच परमेष्ठियों का नाम मात्र भी भूल जाता है। ये पुण्य का उदय। ये जैन साहित्यकारों की बात नहीं कह रहा हूं क्या, ये अजैन, ये रहीम जैसे कवियों की लिखी हुई पंक्तियां हैं क्या? बलिहारीता पाप की, बलिहारीता पुण्य की, पाप की पल पल नाम रटाए। क्या ये पल पल नाम रटा? पाप को बहुत अच्छा है, क्योंकि पाप का उदय आता है तो कम से कम भगवान तो याद आते हैं। पाप का उदय आता है तो ये जीव मंदिर तो आता है, पाप का उदय आता है तो ये जीव धर्म ध्यान में तो लगता है। अरे उस पुण्य के माथे पर पत्थर पड़ने चाहिए कि जिसके खड़े होने मात्र से हम धर्म ध्यान और स्वाध्याय को भूल गए। ऐसा पुण्य नहीं चाहिए हमारे को, जिस पुण्य के उदय से मंदिर आना बंद हो गया। भाई साहब आजकल स्वाध्याय में नहीं आते। अरे क्या बताऊं, बस वही ग्राहकों का टाइम रहता है, वही बिजनेस का टाइम रहता है। आपको पुण्य का उदय चाहिए क्या? पुण्य का उदय किसको नहीं चाहिए भाई साहब? क्या होता है भाई साहब पुण्य के उदय से? पुण्य के उदय से दुकान चलती है, पुण्य के उदय से बिजनेस दौड़ता है, पुण्य के उदय से ये सब काम होते हैं। तो अच्छा है ना भाई साहब, होना चाहिए कि नहीं पुण्य का उदय? फिर क्या होगा उससे? इधर पुण्य का उदय तीव्र चल रहा है, तो हमने कहा मंदिर आया करो। कि नहीं नहीं क्या करें भाई साहब, यही मार्केट का टाइम रहता है, और सुबह 9:30 बजे शुरू हो जाता है आपका, इधर आपका प्रवचन शुरू होता है, इधर मार्केट शुरू होता है। हैं? क्या करें बोलो? अब मार्केट छोड़ेंगे प्रवचन छोड़ें? क्या छोड़ें? मार्केट? अरे वो तो चल रहा है अभी तो, क्या पुण्य के उदय से चल रहा है। अरे ऐसे मार्केट के ऊपर पत्थर पड़े जिस मार्केट की उपस्थिति ने, जिसकी मौजूदगी ने मेरा प्रवचन छोड़ा दिया, क्या करूं मैं उसका? मेरे लिए तो भला पाप है। ये तो वो अन्य मतावलंबी कह रहे हैं, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि पाप हो या पुण्य हो, अरे उस पुण्य के माथे पर भी पत्थर पड़े और पाप के माथे पर भी पत्थर पड़े, जिसकी मौजूदगी ने इसको गायक को भुला दिया। क्या गायक को भुला देने के लिए, गायक को भुला देने रूप हेतु के रूप में पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही तो एक समान है। मैं इस धाम धूम के चक्कर में, इन ढोल मजीरे के चक्कर में गायक को भूल गया ना? क्या आत्मा याद नहीं आया ना? मैं घर गृहस्थी के जंजाल में उलझा रहता था, तब आत्मा को नहीं जान पाता था, फुर्सत नहीं मिलती थी। फिर सोचा कि मंदिर चलो,
मंदिर चल के तो आत्मा पकड़ में आ जाएगा, जानने में आ जाएगा क्या? हाँ साहब। तो यहाँ आया तो फिर क्या हो गया? मंगल कलश सजाओ महाराज। ये क्या हो गया? अरे मालाएं डल गई, मुकुट पहनाने लग गए। अरे ये तो सब, अरे मैं तो यहाँ आया था वो मुक्ति कन्या से विवाह करने के लिए, सर पर मुकुट बांधने के लिए। क्या यहाँ कौन सा मुकुट बांध दिया? क्या मुक्तेश जी के पिताजी साहब? क्या बोलो? तो मुक्ति का ईश बनने के लिए यहाँ पर आया था मैं तो। ये तो अटकाने वाला नहीं है क्या? ये अटका ही तो रहा है और क्या है। जिस तरह के बाहर, ये कभी कभी ऐसा भी लगता है मुझे, जिस तरह से ये व्यक्ति बारात में नाचता है उस तरह से विधान में नाच लेता है। तो वही है ना, वासना तो वही है। नाचने का जो रस है, जो आनंद है, वो तो वही है। हाथ पांव तो उसी तरह से थिरक रहे हैं जैसे वहां धुन के ऊपर और वैसे यहाँ इस धुन के ऊपर। फर्क क्या रहा? संजय जी के स्टाइल में कहूँ तो बस स्टाइल बदली है। क्या युगल जी का वाक्य है? स्टाइल बदली है, बस जगह बदल गई। क्या वही राग है, राग का विषय बदला है और कुछ नहीं हुआ है। अभी हमें राग का विषय नहीं बदलना है, हमें राग की दिशा बदलनी है। और जब दिशा बदलती है तो राग टूट जाता है और वीतराग भाव जागृत होता है। क्या? अभी तक हमने सिर्फ ये जगह बदली है। अभी थिएटर की जगह मंदिर आ गया, अभी न्यूज़पेपर की जगह जनवाणी आ गई, अभी सिर्फ जगह बदली है। किसके उपयोग के? अशुभ से शुभ की तरफ जगह बदली है। अरे ये जो भेद का भ्रम हो गया है कि हमने पाप छोड़ करके पुण्य कर लिया है, इस भेद के भ्रम को तोड़ता हुआ ये ज्ञान जागृत हो गया। ये इस कलश में कह रहे हैं। पढ़ो पंक्तियां क्या है। पर परिणति को छोड़ती अरे तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति। जब ये उस ज्ञान ज्योति की चर्चा कर रहे हैं जो अत्यंत पावन है, अत्यंत पवित्र है और प्रकट हो गई है। और दो विशेषण दे दिए यहाँ पर, अखंड और प्रचंड। इसका मतलब खंड खंड ज्ञान से काम नहीं चलेगा। क्या ये उस अखंड ज्ञान की बात कह रहे हैं जो ज्ञान मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान आदि रूप से खंड खंड नहीं है। ये उस ज्ञान की अखंडता की बात कर रहे हैं जो क्षयोपशम के कारण जानने में आने वाले ज्ञेयों के भेदों से खंडित हो जाता है। उस खंड खंड ज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ अखंड ज्ञान की चर्चा चल रही है। ज्ञान की अखंडता की बात कह रहे हैं। अभी तो हमारे को ये क्या है, ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, यहाँ ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। ज्ञान में भी भेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं और भेद ज्ञान में भी स्वपर भेद ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। 3 स्टेप कह दिए मैंने। ज्ञान, विराग जी क्यों ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं? कौन से ज्ञान की? अरे देखो भाई, ज्ञान का स्वरूप होता है भेद लेकर के जानना। इसलिए महिमा ज्ञान की नहीं है, महिमा भेद ज्ञान की है। उस ज्ञान को ज्ञान गौन कहे जो ज्ञान भेद नहीं जाने। ये क्या है भाई साहब? ये क्या है? ये और ये बोलो क्या है? दोनों में अंतर बतला सकते हो? इन दोनों में क्या अंतर है नवनीत जी साहब? एक सोने की, एक चांदी की है। एक सोने की, एक चांदी की है और दोनों को एक जैसी जाने तो मतलब ज्ञान नहीं है कि तेरे को, अकल नहीं है तेरे को? क्या कहा था? जो बच्चा जान नहीं रहा है, हमने कहा भाई सोने की ईंट लेकर के आना और वो चांदी की ले आया, तो आप क्या कहोगे? मैं अकल नहीं है तेरे में, ज्ञान नहीं है तेरे में। ज्ञान नहीं है कैसी बात कर रहे हो? आपको पता नहीं है मैं सैनी पंचेंद्रिय हूँ, मनुष्य गति का जीव हूँ? क्या? अरे हमें सब पता है, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। जो ज्ञान भेद नहीं जानता उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। वही ज्ञान ज्ञान है जो पदार्थों को भेद लिए हुए जानता है। अरे ज्ञान का स्वभाव ही भेद लेकर के जानना है। आप जिसको जान रहे हो, ये संजय जी हैं और ये संजीव जी हैं, ये भेद कैसे जाना? बोले भेद लिए हुए जान रहा है ज्ञान।
आप किचन में, आप घर में, आप डेली रूटीन लाइफ में जिसको देख रहे हैं भेद लिए हुए देख रहे हैं, अलग अलग जान रहे हैं, न्यारा न्यारा जान रहे हैं। ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा ही है। ज्ञान का स्वभाव भेद लिए हुए जानना है, लेकिन भेद लिए हुए जानना ज्ञान का स्वभाव है, उससे काम नहीं चलेगा। भेद ज्ञान से काम चलेगा। ज्ञान का जो स्वभाव भेद लिए हुए जानना है वो प्रयोजनभूत नहीं है। वो तो असंगी पंचेंद्रिय का ज्ञान भी भेद लिए हुए ही जानता है। यहां भेद लिए हुए ज्ञान नहीं, भेद लिए हुए ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान की जरूरत है। और भेद ज्ञान भी सुनो, एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। भेद ज्ञान क्या होता है? भेद ज्ञान करना है साहब, भेद ज्ञान करना है साहब। भेद ज्ञान नहीं, भेद ज्ञान का पूरा नाम क्या है? स्वपर भेद ज्ञान। जनवाणी में जब भेद ज्ञान के गीत गाए गए हैं ना भाई साहब, तो भेद ज्ञान का अर्थ भेद ज्ञान नहीं है, वहां भेद ज्ञान का अर्थ स्वपर भेद ज्ञान है। स्वपर भेद ज्ञान के गीत गाए हैं। और यहाँ अखंड प्रचंड प्रकटित जिस ज्ञान ज्योति की चर्चा कर रहे हैं, यह अखंड है। इसका मतलब खंड खंड ज्ञान रूप नहीं है, भेदों में बंटने वाली नहीं है। हमारा ज्ञान पंचेंद्रियों के माध्यम से जब पर द्रव्यों को जानने में प्रवृत्त होता है तो खंड खंड हो जाता है। अखंड ज्ञान और प्रचंड ज्ञान, ऐसा प्रचंड पावर की बात कर, प्रचंड कहकर के पावर की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आश्रमों को तोड़ने की चर्चा है ना, पावर चाहिए भाई साहब। अशुभ आश्रमों को, पाप को छोड़ने के लिए जितनी पावर चाहिए, इस शुभ भावों को भी आश्रम जानकर इसे तोड़ने के लिए उससे ज्यादा पावर चाहिए। कितनी पावर चाहिए बोलो? माने खोटे कार्यों को छोड़ने में ज्यादा पावर नहीं लगानी पड़ती, लेकिन अनुकूलताओं को छोड़ने में, अनुकूल प्रवृत्तियों को छोड़ने में, शुभ प्रवृत्तियों को छोड़ने में कितनी पावर की जरूरत है। इसलिए यहाँ प्रचंड प्रकटित पावर की चर्चा कर रहे हैं। प्रचंड तेज चाहिए। अज्ञान में इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश तब? अगली लाइन में क्या कह दिया? अज्ञान में प्रवृत्ति थी, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति, बोले इसको अवकाश ही कहाँ है? क्यों? क्योंकि अंदर में जगमगा रही है ये ज्ञान सूर्य, तो कर्म बंधन भी किस तरह से होगा? क्योंकि अज्ञान की प्रवृत्ति से जब निवृत्ति हो गई, ज्ञान सूर्य जब प्रकट हो गया, तो अब क्या ताकत है कि अज्ञान अंधकार बना रहेगा, ये टिका नहीं रह सकता है। अज्ञान रूपी अंधकार, जैसे घोर अंधकार छाया हुआ हो और कहीं एक ऊपर आसमान में चमकने वाली बिजली की चमक मात्र से वो अंधकार चला जाता है। दीपक जला दो तो, और फिर 1000 वाट का बल्ब जला दो तो, हैलोजन जला दी तो, और फिर कहा कि साक्षात सूर्य को ला करके बिठा दिया तो, बोले जब सूर्य को ला करके बिठा दिया सामने ही, तो बोले अब है कहाँ अवकाश उस अंधकार के लिए? अब तो नामो निशान मिट गया उसका, अब अंधकार का नामो निशान नहीं है। ये बात यहाँ कही है। चलिए अनुवाद पढ़ते हैं, कल 73वीं गाथा की तरफ बढ़ेंगे अपन। देखिए, पर परिणति को छोड़ता हुआ, भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, पर परिणति को छोड़ता हुआ, इसका मतलब आश्रम से निवृत्त। 72 नंबर गाथा में जो चर्चा की ना, आश्रम अशुचि हैं, अपवित्र हैं, विपरीत भाव वाले हैं, दुख के कारण हैं, तेरे स्वभाव से विपरीत हैं। एक पर परिणति को छोड़ता हुआ और भेद के कथनों को तोड़ता हुआ, भेद के कथनों को, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अब जब ज्ञान उदय को प्राप्त हो गया तो अज्ञान भागता नजर आए। ज्ञान और क्रोध का परस्पर विरोध है, पीछे तर्क दिए थे इस तरह के। ज्ञान और क्रोध में परस्पर में विरोध है। ज्ञान जागृत होता है तो क्रोध टिक नहीं सकता है, और क्रोध टिका हुआ है, इसका मतलब ज्ञान आया नहीं है अभी। साहब ज्ञान तो बहुत है लेकिन गुस्सा भी बहुत है। ऐसा होता है कभी कभी, कभी इस तरह की बातें करते हैं आप, ज्ञान तो बहुत है लेकिन गुस्सा बहुत तेज है। इनका गुस्सा है कि ज्ञान है? बोले जब ज्ञान होता है तब गुस्सा नहीं होता, गुस्सा होता है तो वो ज्ञान को खा जाता है, और जब ज्ञान आता है तो गुस्सा अस्त हो चुका होता है। ऐसा स्वरूप है। तो ये प्रचंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है। अहो, ऐसे ज्ञान में
कर्ता कर्म की प्रवृत्ति को कहाँ अवकाश है। इस तरह से ज्ञान के प्रकट हो जाने कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तुरंत अभाव को प्राप्त होती है, और जैसे ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मिट जाती है तो कह रहे हैं पौद्गलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है। तात्पर्य यह है कि ज्ञान रूपी सूर्य के अखंड और प्रचंड उदय होने पर कर्ता कर्म प्रवृत्ति और कर्म बंध का अंधकार नष्ट होता ही है। यदि कोई कहे कि यह आत्मा आश्रमों से किस विधि से निवृत्त होता है तो उसे बताएंगे कल। बहुत ही मंगलमयी अवसर है। ऐसे समय में